जय हिंद साथियों, मैं ओंकार चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलएच एकेडमी में। एसएलएच एकेडमी के करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 15 मार्च है। आज हम 15 मार्च के महत्वपूर्ण घटनाओं तथा महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आप सभी के लिए पहला प्रश्न है, 15 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, बी विश्व महिला अधिकार दिवस, सी विश्व विज्ञान दिवस, डी विश्व आरक्षण दिवस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को विश्व भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कंज्यूमर इंटरनेशनल दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है। 1 अप्रैल 1960 को स्थापित इसके 120 देशों में 250 से अधिक सदस्य संगठन है। अगर बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, भारत में साल 1966 में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। इसके बाद साल 1974 में ग्राहक पंचायत के स्थापना के बाद उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन भी किया गया था। देश में 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया था। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। साल 2020 में इस विधेयक में कुछ संशोधन किए गए थे, जिसके बाद यह अधिनियम मजबूत हुआ। भारत सरकार के देश ग्राहकों को जागरूक करने के लिए लंबे समय से जागो ग्राहक जागो अभियान चला रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यटक वाहक संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है? ए खेल मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी सांस्कृतिक मंत्रालय, डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में पर्यटक वाहक संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहक संचालक ऑनलाइन माध्यम के जरिए अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? ए 10 लेखकों, बी 15 लेखकों, बी सी 20 लेखकों, डी 25 लेखकों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 लेखकों। हाल ही में राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था। तब इसकी वर्तमान देयकर राशि 5,000 रुपये थी, परंतु सन 2030 में यह राशि 50,000 रुपये कर दी गई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले कौन से बॉलर बन गए हैं? ये 21वीं सदी की बात की जा रही है कि 21वीं सेंचुरी में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले कौन से बॉलर बन गए? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहले। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने 21वीं सेंचुरी के एक रिकॉर्ड बनाया। एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। 22 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट में किसी बॉलर ने इतने ओवर किए हैं। इससे पहले 1998 में श्रीलंका के मिथैया मुरलीधरन ने एक टेस्ट में 113.5 ओवर किए थे। आपको बता दें कि विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भी मिथैया मुरलीधरन हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर एसपी जन्नाथन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए 51 वर्ष, बी 61 वर्ष, सी 71 वर्ष, डी 81 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 61 वर्ष। नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर एसपी जन्नाथन का हाल ही में 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने इका इयाकई के अलावा तमिल सिनेमा में ई पेटानमई, पुटकोम्पू, एंगिटा पोदू बुदामई के बतौर डायरेक्टर और डायलॉग राइटर के लिए काम किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस फिल्म ने विश्व में सर्वाधिक कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया? ए अवेंजर्स एंड गेम, बी अवतार, सी कैप्टन अमेरिका, डी दंगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतार। चीन में अवतार फिल्म थिएटर में वापस लौटने और 25 करोड़ की कमाई करने के साथ अवतार ने सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म के मामले में अवेंजर्स एंड गेम को पीछे छोड़ दिया। वैरायटी के मुताबिक अवतार की अब दुनिया भर में कमाई $2.802, जबकि अवेंजर्स एंड गेम की कमाई $2.797 अरब है। तथा 2019 में अवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी, तब उसने अवतार को पीछे छोड़ दिया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया गया? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगर बात करें फूलदेई त्योहार की, तो इसे फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फूलदेई चैत मास के प्रथम दिन मनाई जाती है। इस दिन बच्चे घर घर जाकर घरों की देहली पर फूल चढ़ाते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा सबसे बड़ी सिटी भी देहरादून है तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है तथा इसके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। तथा अगर बात करें उत्तराखंड की स्थापना की, तो इसका स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। अगर बात करें यहाँ के राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु कस्तूरी मृग तथा राजकीय पक्षी हिमालयी मोनल है तथा राजकीय वृक्ष बुरांश है। अगर बात करें यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। तथा अगर बात करें यहाँ के प्रसिद्ध जय अभ्यारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य की, जिसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया था। आप सभी को बता दें कि नंदा देवी एक दूसरी चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तथा अगर बात करें यहाँ प्रमुख बांधों की, तो टेहरी बांध जो कि भागीरथी पर बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तथा कोटेश्वर बांध जो कि भागीरथी नदी पे ही है, तथा लाखौर बांध जो कि यमुना नदी पर स्थित है। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख अन्य तथ्यों की, तो उत्तराखंड में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया। उत्तराखंड के देहरादून में डोईनाग तथा सूर्यधार झील बनाई गई। उत्तराखंड के टिहरी झील पर देश की सबसे लंबे सिग्नल लेन बोटरेटर तथा स्प्रेंजरेंज ब्रिज डोबरा चांदी पुल का उद्घाटन हुआ। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश के गंगा नदी पर बनाया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी स्थापित उत्तराखंड में किया गया। देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिग्नल लेन पुल का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया। मनरेगा में कार्य के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन उत्तराखंड में किया गया। राज्य के छात्रों को किताबों का पैसा देने का घोषणा भी उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। तो उत्तराखंड के बारे में बस इतनी जानकारी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। हाल ही में मुंबई की टीम ने चौथी बार विजय हजारे की ट्रॉफी को जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उसने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराया। तो यहाँ से कि फाइनल मैच मुंबई तथा उत्तर प्रदेश के बीच हुआ, जहां मुंबई ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की। तमिलनाडु ने 5 बार यह टूर्नामेंट जीता है। वहीं मुंबई और कर्नाटक ने 4-4 बार विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। मुंबई टीम के कप्तान पृथ्वी शॉ थे। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत वर्ष 2002-3 में हुई थी। यह एक सीमित ओवरों का टूर्नामेंट है। यह ट्रॉफी भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पाई का निधन हो गया। वह किससे संबंधित है? ए नृत्यकार, बी चित्रकार, सी संगीतकार, डी खगोल शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकार। मतलब पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पाई जो कि चित्रकार से संबंध रखते हैं, उनका जन्म 1926 में गोवा में हुआ था तथा उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? ए दूरसंचार विभाग, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीकी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स दूरसंचार विभाग में कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारियों तथा कुछ बच्चों के लिए है जो कि 5G टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। यह कोर्स 12 सप्ताह की अवधि का होगा। इसमें प्रतिभागियों को 5G तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। तथा अगर बात करें वर्तमान में दूरसंचार मंत्री कौन है, संचार तथा निगम मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 14 मार्च 2021 को भारत के किस फिल्म को रिलीज हुई 90 वर्ष पूरे हो गए? ए आलम आरा, बी राजा हरिश्चंद्र, सी गाइड, डी मदर इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आलम आरा। भारतीय सिनेमा जगत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा आज से 90 साल पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला शो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को दिखाया गया। 124 मिनट की इस फिल्म में इंपीरियल मूवी टोन नाम भी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोडक्शन किया था। इस फिल्म में 7 गाने थे और इसी फिल्म का दे दे खुदा के नाम पे भारत की पहली सिनेमा पहला सॉन्ग माना जाता है, जिसे वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। तो आप सभी याद रखेंगे, भारत सिनेमा का पहला सॉन्ग दे दे खुदा के नाम पे, जिसे किसने गाया था? मोहम्मद वजीर खान ने इस गाना को गाया था। तो आज आप सभी के लिए लेक्चर यहीं समाप्त किया जाता है। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम की, फेसबुक की तथा इंस्टाग्राम की आप सभी को दी हुई है तथा डिस्क्रिप्शन में भी यह लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप सभी हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।